एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो कोर्ट मैटर को लेकर है, कोर्ट प्रोसीडिंग को लेकर है। काफ़ी सारे लोगों का सवाल था कि जब मामला कोर्ट में जाता है तो अधिकतम कितना समय लगता है उसको सेटल होने के लिए, और अगर लंबी प्रक्रिया को हम कम करना चाहते हैं तो हमें क्या तरीका अपनाना चाहिए। जैसे डाइवोर्स का मामला हो गया, मेंटेनेंस का हो गया, ये सालों साल चलते हैं। 8-10 साल चलना तो नॉर्मल सी बात हो गई है, बहुत कॉमन सी बात है कि आपका पारिवारिक विवाद जो है वो 10 साल 12 साल तक खींच ही जाता है सेटलमेंट होने तक। और कई बार तो 20-25 साल, 40 साल, 45 साल तक लोग केस लड़े हैं पारिवारिक विवाद के। एक के बाद एक केस होते जाते हैं, मैटर उलझता जाता है और पूरी जिंदगी लोग खराब कर देते हैं कोर्ट के चक्कर में पड़ के। समझदार, इसीलिए हम ये कहते हैं, सलाह देते हैं कि समझदारी से, दिमाग लगाकर, विवेक लगाकर, अपने विवेक का सही इस्तेमाल करके अगर आप केस को लड़ेंगे तो आप इसे कम समय में निपटा लेंगे। वैसे इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, विवाद का कोई समय सीमा है ही नहीं। आपको ऐसे ही मौखिक ही विवाद किसी से करना है या कोर्ट का विवाद है, आप आज एक एप्लीकेशन लगाते हैं, आप इधर से एक एप्लीकेशन लगाते हैं, फिर उधर से जवाब आता है, फिर आप उसका जवाब लगाते हैं, फिर उधर से जवाब आता है, तारीख पे तारीख मिलती रहती है। कब सालों साल बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता है। एक दूसरे को जवाब देने के चक्कर में, आरोप लगाने के चक्कर में, फंसाने के चक्कर में हम खुद अपना जीवन नर्क बनाते हैं। जबकि अगर आप चाहें स्मार्टली काम करना, विवाद को सेटल करना, तो ये विकल्प आपके पास रहता है। इसे चुनना आपको ही पड़ता है, कोई और आपको सलाह नहीं देगा। किसी एडवोकेट को क्या पड़ी है कि आपके 20 साल 30 साल खराब हो जाएंगे, आप उसके रिश्तेदार लगते हैं जो आपको कहेगा जल्दी खत्म कर लो। या किसी पुलिस वाले को क्या पड़ी है, या किसी बाहरी व्यक्ति को क्या पड़ी है कि वो आपको कहे, दबाव बनाए आप पर कि नहीं इसको जल्दी खत्म कर लो। समय अपने लाइफ का जो कीमती है उसे आप खराब कर रहे हैं, इसलिए डिसीजन भी आप ही लेंगे ना अपने विवेक का इस्तेमाल करके कि मैं इस अनमोल जीवन के कीमती समय को कोर्ट कचहरी और पुलिस के चक्कर में बर्बाद करना चाहता हूँ, या खुशी खुशी सेटलमेंट करके, लेन देन करके जल्दी खत्म करना चाहता हूँ। इस विकल्प को आपको चुनना होगा। हम ये नहीं कह सकते कि कोर्ट की प्रक्रिया में, पारिवारिक विवाद में 5 या 10 साल ही लगते हैं, 30-40 साल भी लगते हैं और 6 महीने भी लगता है। जिस हिसाब से, जिस तरीके से आप अपने केस को रिप्रेजेंट करेंगे, जिस हिसाब से आप लड़ेंगे अपने मामले को, केस को, उसी हिसाब से उसमें डिसीजन भी आएगा। अगर आप चाहते हैं कि बहुत लंबा समय ना जाए, बहुत ज़्यादा एफर्ट ना लगाना पड़े, सालों साल खराब ना हो, तो जो भी विवाद हैं आपके, उन्हें इन तरीकों से सुलझा सकते हैं आप। पहला ये कि जो आपकी पत्नी ने आप पर केस किया है, जो भी अनलॉफुल डिमांड की है, उसने गलत डिमांड की है, आपके पास इतना पैसा है, उसने इतनी एलिमिनी मेंटेनेंस मांग लिया है लाखों, चाहे शादी में 1 लाख रुपए खर्च हुआ हो, उसने आपसे 10 लाख या 50 लाख मांग लिया, आप दे दीजिए 50 लाख और आपका मामला सेटल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वहीं पे विवाद तब बढ़ता है जब पत्नी इतनी डिमांड कर लेती है, पति देना नहीं चाहता है, तो वो मामला खींचता रहता है, लंबा चलता है, एक के बाद एक मुकदमे होते रहते हैं। तो पहला तरीका यह है कि जो उसकी डिमांड है उसको सेटल कर लीजिए, देकर आप उतना पैसा जो भी मांग रही हो या जैसा चाहती हो वैसा दे दीजिए, मामला खत्म हो जाएगा। दूसरा यह है कि उसने जो भी केस किए हैं झूठे हैं, गलत हैं, तो आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाने की क्षमता रखें और अपील में जाते रहें और अपने मामले को क्वैश कराते रहें, तब आपको जल्दी डिसीजन मिल जाएगा। या फिर आप काउंटर केस कर दें अपने पार्टनर के ऊपर, उसने झूठे केस किए हैं, उसने बदतमीजियां की हैं, परेशान किया है, धमकियां दी हैं, तो आप भी एक एक करके काउंटर केस कर दीजिए उसके ऊपर, इक्वल दबाव बन जाए। जितना उसने आप पे केस किया उससे ज़्यादा केस उसके ऊपर बनना चाहिए, उसके परिवार, उसके भाई बहन, रिश्तेदार, मित्र, सब पर ये रहे कि इनको भी पनिशमेंट मिल सकती है, इनको भी सज़ा मिल सकती है, इन पे भी FIR हो गया है और कोर्ट केस चल रहा है, तब उस पर दबाव बनेगा तो वो आपके दबाव में आकर कर लेगी सेटलमेंट। या फिर दोनों पार्टनर अपने विवेक का इस्तेमाल करके कि भाई ठीक है, हमारी साथ में नहीं बनी, एक दूसरे के साथ हम नहीं निभाना चाहते रिश्ते को, तो जो भी हमारे बीच में लेन देन हुआ था उसे वापस करते हैं और इस बात को हम कोर्ट के बाहर ही सेटल कर लेते हैं। समझौता करके, पूरी बातचीत करके, जो भी लेन देन है उसे चाहे मीडिएटर के माध्यम से, चाहे काउंसलर के माध्यम से सेटलमेंट करके एक डीड बनाकर और कोर्ट के समक्ष सहमति से दोनों लोग अपने मामले को सेटल कर लें। यही तरीके हैं
अपने केस को जल्दी खत्म करने के। इनमें से कोई एक तरीका अगर आप अपनाते हैं तो आप अपने केस को जल्दी से जल्दी खत्म कर सकते हैं। बाकी कोई विकल्प और नहीं है कि आप लड़ने की सोचें, सबक सिखाने की सोचें और इग्नोर करते रहें, जवाब देते रहें, तो फिर सालों तक आप दौड़ते रहेंगे। पत्नी ने जो आरोप लगाए हैं उन्हें झूठा साबित करें, सबूत दें, पत्नी कहेगी इन्होंने जो कहा है वो गलत है, वो सालों तक चलता रहेगा। काउंटर केस का माध्यम या जो उनकी डिमांड है उन्हें पूरी करने का माध्यम, ये सब ऐसे विकल्प हैं जिसमें आपका समय बहुत ज्यादा नहीं जाता है। हाँ, खर्च आपको करना पड़ता है, तो आप आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। यही एक विकल्प है मामले की सुनवाई करके जल्दी खत्म करने का। अगर लड़ने की सोचेंगे, सबक सिखाने की सोचेंगे, जवाब देने की सोचेंगे, तो आपको सालों साल तक भटकना पड़ेगा और इंसाफ मिलेगा भी नहीं, मिलेगा भी या नहीं ये नहीं कहा जा सकता। आपको अपने विवेक के हिसाब से तय करना है कि आप किस तरफ जाना चाहेंगे। आशा करती हूँ ये वीडियो यूजफुल होगी। वीडियो यूजफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।